Namaste, everyone. What I personally feel in life, energy is the new currency. And how you get energy? It's all about your passion. Higher the passion, higher the energy. Can you please help me to know what is the age of an elephant? The age of an elephant is 56 years जब वो जंगल में रहता है और वही हाथी जब पिंजरे में रहता है या केज में रहता है तो उसकी एज जो है खाली 17 साल होती है 56 years to 17 years. He loses 40 years of his life जब वो जंगल में आता है. Same happens with human being. हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है. कोई कहता हो यू आर लुकिंग नाइस, आप एकदम खुश हो जाते हैं. समवन सेज ओ यू आर लुकिंग नॉट गुड टुडे एंड इमीडिएटली योर एनर्जी गोज डाउन. मेरा ये मानना है कि हमें कोई और दौड़ा रहा है. इस पिक्चर में आप देखिए, इंसान नहीं, दूसरा हाथ दौड़ा रहा है. एंड दैट्स हैपेंस विद अस. क्योंकि इस पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं. एक वो जो रोज सुबह उठते हैं और उन्हें मालूम है मेरा गोल क्या है, रोज गोल के ऊपर शूट करते हैं. और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो भी रोज सुबह उठते हैं, उठकर पहले वो गोली चलाते हैं और जहां गोली लग गई वो कहते हैं यही मेरा गोल है. सो द फर्स्ट मंत्र आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इज प्लीज सेट योर गोल. क्योंकि जिंदगी में गोल होगा तो आपके लिए सब कुछ पाना बहुत आसान होगा. यदि आपका गोल नहीं होगा तो लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि इस समय खूब दुनिया में आशाएं हैं. यू लॉट ऑफ होप्स एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बिल्ड अ ब्रिज. ह्यूमन बीइंग्स can only build bridge so that you all can go to next level. पर मेरा ये भी कहना है कि आदमी सुनता है मन भर यानी 40 किलो, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर यानी 1000 किलो, और खुद ग्रहण नहीं करता है कण भर. यानी बात हम दिन भर खूब सुन रहे हैं. आज के डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में खूब सारा नॉलेज आ रहा है, खूब सारा नॉलेज जा रहा है. पर बात यह है कि आप कितने नोट्स बनाते हैं, कितने बातों को आप अमल करते हैं. आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. You see a movie, you see some nice movie and you go back to your home. आप अगले दिन जाके नाइकी के शूज खरीदते हैं और फिर वाइफ को आके कहते हैं आई विल स्टार्ट माई मॉर्निंग वॉक फ्रॉम मंडे एंड दैट मंडे नेवर कम्स. आई फील लाइफ इज ऑल अबाउट सेटिंग अप गोल्स. एंड ऑल्सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज गाइस कि जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो 2 साल का होता है तब तक वो 98% क्रिएटिव होता है. वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तब वो खाली 32% क्रिएटिव रहता है when he or she is 10 year old. And the bad news for everyone who is about 25-year-old, after the age of 25, he or she becomes only 2% creative. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब वो मल्टी कलर्ड पेंसिल्स के साथ में जाते हैं, और वही बच्चे जब स्कूल से बाहर आते हैं तब वो सिंगल कलर पेन के साथ में बाहर आते हैं. तो बेसिकली वी मेक देयर लाइफ फ्रॉम अ मल्टी कलर लाइफ टू अ सिंगल कलर लाइफ. एंड व्हाट वी डू इन लाइफ, हम अपने बच्चों को अच्छी कलर पेंसिल दिलाते हैं, अच्छी बुक्स दिलाते हैं. एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गिव इज कलर इनसाइड द लाइन. Please teach your children, paint their life wherever they can. And that's what happens within life. Also, I want to tell you is that life is all about experience. Whenever you meet someone for the first time, it all depends what kind of experience you have. And it's all about feeling, what kind of feeling you have in life. That's the way of mantra of life is. And again, I want to tell you is कि जब भी आप जीवन में कोई से पहली बार मिलते हैं, आप जीवन के दो किनारों पे खड़े होते हैं. And always you try to know कि तू कौन है. But what I'm trying to ask you is please understand yourself कि मैं कौन हूँ. Because we need to teach our people that learn to build bridges, not walls. कि दिन पर दिन इस डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने are trying to build walls, not the bridges. And the best part is don't waste your time with explanations because people only hear what they want to hear. So we keep on making noise. Also, what I believe is the biggest mistake we all human beings makes is we label people opposite to us. In this picture, what you see is one picture, but there are two images in this. If you see on the right side, you see a duck. If you see on the left side, you see a rabbit. But most of us, we see only one picture. And also what I believe is everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. दोनों ही सही हैं क्योंकि एक को 4 दिख रहा है और एक को 3 दिख रहा है. पर हर समय भी keep on fighting. नहीं, मैं सही हूँ और तू गलत है. Many of you see a white spot in this, a black spot in this. But you see इतनी बड़ी स्क्रीन है, हम जीवन में अक्सर ब्लैक स्पॉट देखते हैं ना कि white spot, white space which is opposite to us. So please learn to see the white space which is opposite to us. And this is the best part and best slide of my life. It says, great minds don't think alike, but they can learn to think together. What we need to know is we all different.
I'm sure you all agree with me that we all behave differently because we think differently. And why we think differently? Because we are all wired differently. हम सबके brain की wiring अलग अलग है. इसी वजह से 1968, for the first time, there was an American doctor, Dr. Roger Sperry. He dissected a brain and he discovered that we have two hemispheres of brain, left brain and right brain. And he also discovered that the right part of a brain is a picture brain and left part of a brain is a verbal brain. Right brain देखती है और left brain बोलती है. And that's what happens in life. Many times you meet someone in a coffee shop, restaurant or mall and you start talking to that person. और क्या हाल है, कैसे है, घर में सब कैसा चल रहा है, पर पीछे का brain कहता है रब्बा नाम तो याद दिला दे, इसका नाम तो याद दिला दे. And you don't identify that person क्योंकि right brain ने पहचाना तो सही पर उसका नाम process करने में time लगा दिया. He took this research forward called 4 quadrants. And what it says is, in life, thinking is very important. Because if you work with someone, you have to understand your thinking. If you understand the thinking, your feelings become better. And if your feelings become better, your behavior become better. And if your behavior become better, the result and outcome of your discussion would be better. You see one slide, but two different pictures. One is organized and one is other organized. That's what I do with my children. When they were young, I used to have 2 children at home and I used to call search and destroyer because my son Parth used to come back from a school. He start throwing books somewhere, shoes somewhere, copies somewhere, and he always used to make a lot of noise. And my daughter Radhika, she used to come back from a school. She start putting books properly, shoes properly, copies properly. मैं जब भी schools, colleges में जाता था, अपने पेरेंट्स के साथ जाता था, दोस्तों में जाता था, पीटीएम में जाता था, मैं ये कहता मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ वैसे ही करती जैसे मैं चाहता हूँ, बुक्स अपनी जगह, शूज़ अपनी जगह, कॉपीज़ अपनी जगह. और बचपन से पार्थ एक ही बात सुनता आया कि बदमाश है और वो मान बैठा था कि मैं बदमाश हूँ. एंड दैट्स हाउ आई दिस प्रोग्राम टॉट मी that the left part of a brain people, they are the kind of people, they believe in facts, figures, numbers, रूल्स, रेगुलेशन, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट के लोग जो होते हैं वो फैक्ट्स फिगर्स में विश्वास करते हैं. दे बिलीव इन माई वे और हाईवे. उनका कपड़े पहनने का भी तरीका वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, बिकॉज दे बिलीव दैट फॉर देम लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट. लेफ्ट ब्रेन का आदमी यदि बाजार में जाएगा तो एक दिन के लिए टूर करेगा तो 5 दिन के कपड़े पैक करेगा क्योंकि उसको लगता है बरसात आ गई तो, अंधेरा हो गया तो, कुछ छूट गया तो. लेफ्ट ब्रेन के लोगों के चेहरे पे हंसी ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है. उनको लगता है मैं हंसूंगा तो शायद मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे. लेफ्ट ब्रेन पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप देखिए लेफ्ट ब्रेन के जो लोग हैं उनको रूल्स रेगुलेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. You see the children around you, the people around you, they walk into the school or office and they say, "Good morning, sir." A left-brain guy would say, because उनको लगता है कि जोर से नहीं हंसना है. उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत स्ट्रेटेजिक है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू ओबे ऑल द रूल्स, यू मिस ऑल द फन इन लाइफ. जबकि जो राइट ब्रेन के लोग होते हैं वो बिल्कुल बिंदास होते हैं. वो कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. बिकॉज फॉर देम इमेजिनेशन, न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी, people are very important for them. They are the kind of people like to hug. They are the kind of people they want to touch you. आप देखिए एक स्कूल में एक छोटा बच्चा है, जब वो जाता था अपनी मैम की साड़ी को पकड़ के उसके पल्लू को जो छूने की कोशिश करता था. When I started my school, second year of my school, my principal called me and she says कि सर 2 बच्चे अगले साल क्लास में प्रमोट नहीं होना चाहते हैं. मैंने कहा क्यों? When I went to my school and when I met those children, मैंने कहा भी क्या बात है बच्चों, तुम अगले स्कूल में क्लास में क्यों नहीं जाना चाहते हो? बच्चों ने कहा सर हमारी मैम बदल जाएगी ना. So you know, I feel the true profession in this world is teaching and parenting. Rest is all window dressing. Please remember guys, it is very important to know आप कैसे टीचर हैं और आप कैसे पेरेंट हैं. तो राइट ब्रेन के लोग फील में विश्वास करते हैं, बातों में विश्वास करते हैं. इसी तरीके से एक क्वेश्चन पेपर आया और क्वेश्चन पेपर में लिखा था कोल्ड और चिल्ड के तापमान में क्या अंतर होता है. तो बच्चे ने लिखा कोल्ड और चिल्ड के तापमान में कुछ भी अंतर नहीं होता है, दोनों ही ठंडे होते हैं, केवल भावनाओं का अंतर होता है क्योंकि कॉफी कोल्ड होती है और बियर चिल्ड होती है. बात यह है जो राइट ब्रेन के लोग हैं इनके बात करने का तरीका है. जो लेफ्ट ब्रेन के डोमिनेंट लोग हैं, दे आर द बिगेस्ट पीपल, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क. And right brain people, they're always good at taking risk. That's the difference you have. They get energy from people. Left brain people, they are the one, they get energy from the performance result. For them, money is very important. That's what I say is never make permanent decisions on temporary feeling. You meet people and please remember one guys, life is too short to make noise.
If you don't understand yourself, if you don't understand the people opposite to you, this is the way you look at people opposite to us. लेफ्ट ब्रेन को लगता है कि मेरे जो सामने का आदमी है वो लेजी है, डे ड्रीमर है, ट्राई नहीं करता है, बहुत अनडिसिप्लिन है, जबकि राइट ब्रेन का बच्चे को लगता है कि मेरे साथ इसकी कभी नहीं बनेगी, and he always make noise, he always make a complaints against me. So please remember, it was further divided into 4 quadrants, and you can exactly understand कि आपकी सोच अलग है, आपकी थिंकिंग प्रेफरेंसेस अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है. इसी वजह से इस दुनिया में what we study we don't practice, and what we practice we never study. जो हम पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो काम हम करते हैं उसकी हमने कभी पढ़ाई नहीं करी होती है. इसीलिए कहा गया है, the wrong person in the wrong place will always have regression, the wrong person in the right place will always have frustration, and the right person in the wrong place will always have confusion. Right person at right place will always have progression. मुझे लगता है हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी सोसाइटी तब आगे बढ़ेंगे when the right people at right places, because they form the multiplication. So please understand yourself, and please understand the people opposite too. And I always says, a good education can change anyone, but a good teacher can change everything. So please pay attention to your teaching. What I'm trying to tell you, friends, monkeys are great climbers, but even monkeys fall off tree. सबसे इस दुनिया में कूदने फादने वाले बंदर हैं, फिर भी बंदर पेड़ों से गिर जाते हैं. पता है क्यों? क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट. मेरे जिंदगी की सबसे बेहतरीन लाइन है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक. हम में से कोई भी गलती कर सकता है, पर कामयाब वो है जो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़े. एंड इन द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लीडरशिप इज नथिंग अबाउट साइज. बात ये नहीं कि आप कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी पोजीशन पे हैं, कितने पावरफुल हैं. बात यह है आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से मिलते जुलते कैसे हैं, आप लोगों को अपना कैसा बनाते हैं. और बात यह, द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इट टू समवन इज योर प्रेजेंस. जितना मौका हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, बात है कि आप अपनी छाप कैसे छोड़ के जाते हैं. आई फील दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद दिस नोट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, you only live once, but if you do it right, once is enough. With this note, may God bless you and your family today and always. Thank you so very much.